क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इतने एफर्ट्स के बाद भी आप एसएससी क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे? वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं, एक ही बार में क्लियर कर जाते हैं और अपना ड्रीम पोस्ट लेके चले जाते हैं। एफर्ट्स तो आपने भी बहुत डाले हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि आप अपने मेहनत की फसल को नहीं काट पाए? आपके लिए दिल्ली अभी भी दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सर्टेन मिस्टेक्स है जो आप बार-बार दोहरा रहे हैं? तो इस वीडियो में हम उन्हीं मिस्टेक्स का डिस्कशन करने वाले हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि इस बार आपके हाथ से आपका ड्रीम पोस्ट ना फिसले। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और वीडियो के अंत में आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें पहले मिस्टेक्स की, तो ये आती है स्ट्रैटेजी रिलेटेड। मैक्सिमम लोगों का स्ट्रेटजी काफ़ी पुअर होता है। आप बोलोगे कि मेरा स्ट्रेटजी पुअर कैसे हो सकता है? हम तो टॉपर्स का स्ट्रेटजी देखे, टीचर्स ने स्ट्रेटजी बताया, तो उन लोगों ने अपना अनुभव, अपनी स्ट्रेटजी शेयर की। आपकी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आखिर स्ट्रेटजी बनाएं कैसे, रोड मैप बनाएं कैसे? चलिए, तो रोड मैप बनाते टाइम हम 2 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला होगा कि हमें क्या पढ़ना है, व्हाट, और हमें कैसे पढ़ना है, हाउ। व्हाट का आइडिया कौन दे? तो सबसे पहले जो है व्हाट का जो पहला आंसर है आपको देगा सिलेबस। आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। अब सिलेबस के अंदर भी बहुत लोचा है। दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए कि पीवाई क्यूज में क्या पूछ रहे हैं। मतलब कि जैसे अगर हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन उठाया, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन एसएससी के अंदर भी है, कैट के अंदर भी है। लेकिन कैट वाला मिक्सचर एंड एलिगेशन अलग लेवल का है और आपका एसएससी वाला अलग लेवल का है। जस्ट बिकॉज मिक्सचर एंड एलिगेशन है तो हम कैट वाला क्वेश्चन क्यों सॉल्व करेंगे? हमें तो एसएससी वाला करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको पीवाई क्यूज का आइडिया हो। अगर आपको पीवाईक्यू का आइडिया है दोस्तों, आपको पता होगा कि क्या रेलिवेंट है और क्या रेलिवेंट नहीं है। एक बार हमें पता चल गया सिलेबस क्या है, फिर हमें पता चल गया पीवाईक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या रेलिवेंट है, क्या रेलिवेंट नहीं है। तब हम अगले पे आएंगे कि हमारा रिसोर्सेज क्या होगा, कहाँ से हमें पढ़ना है। कोई कोर्स लेना है, कोई क्लास नोट्स लेना है, पीडीएफ फॉलो करना है, या कोई ग्रुप को फॉलो करना है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा हमें क्या क्या करना है। अब बात आती है कि कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आपको सिलेबस पता हो गया है, पीवाईक्यू पता हो गया है, तब आपको क्या करना है, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। लाइन के अंत में आपका होगा ड्रीम पोस्ट, लाइन के शुरू में होंगे आप। आपको पता चल गया है सिलेबस क्या है। तो अगर 1 साल का सिलेबस है तो इसको हम 4 टुकड़ों में ऐसे बांट देंगे क्वार्टरली, और हर एक क्वार्टर में ये डिवाइड कर देंगे कि किस क्वार्टर में हमें कितना करना है। ध्यान दीजिए, ये करना जरूरी है ताकि आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को कर सके, इफिशियंटली कर सके, आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आउटपुट भी अच्छा हो। तो हमने क्या किया, सिलेबस को 4 पार्ट में बांट दिया, क्वार्टरली बांट दिया। फिर हमें ये देखना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ऐसे ही नहीं कोई रिसोर्सेस उठा के करने लगेंगे। आपने सिलेबस एंड पीवाईक्यू देख लिया, आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती है, किन किन चीज़ों के लिए आपको मेंटरशिप चाहिए और किन के लिए नहीं चाहिए। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये पता हुए बिना किसी का भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं। अरे भैया, जिसका आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो उसको हो सकता है सब चीज़ आता हो, जस्ट प्रैक्टिस करना हो, या फिर उसको कुछ नहीं आता हो और आपको बस प्रैक्टिस करना हो। ये डिफरेंसेज होता है ना, तो किसी और का स्ट्रेटजी हम क्यों अपनाएं? अब जैसे ही हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या करना है, हम क्या करेंगे, क्लास नोट्स परचेज करेंगे। ध्यान दीजिए, पहले हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप कोई वीडियो जाकर देख लो, नहीं, आप क्लास नोट्स परचेज करें और जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है उस क्लास नोट्स में हम लोग पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट आइडियाज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम हाईलाइट करते हुए जाएंगे। ध्यान दीजिए, क्लास नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेगा उसको हम एक अलग नोटबुक पे लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, एक अलग नोटबुक होगा जो आपको रिवीजन के टाइम में बहुत काम देगा। इसमें हम लिख लेंगे जो जो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुए उसको भी इसमें लिखेंगे। अब जो सॉल्व नहीं हुए उसका रिमेडी करना है, तो आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो, आपके जो लोकल मेंटोर है उसके साथ डिस्कस कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, लेकिन जिसमें डाउट हो रहा था उस डाउट को क्लियर करना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि क्लास नोट से नहीं हो रहा है, आपको कोर्स की जरूरत पड़ेगी, तब आपको लाइव कोर्स नहीं लेना है। जो साथ साथ चल रहा है वो कोर्स नहीं लेना है, आपको वीओडी लेना है, वीडियो ऑन डिमांड लेना है, या फिर यूट्यूब पे जो अवेलेबल वीडियोस है वो लेना है। लेकिन वहां पे भी आपको सॉर्ट आउट करना है। ध्यान दीजिए, एसएससी सीजीएल के मैथ पढ़ने में 50 से 60 घंटे लगते हैं दोस्त। 300 से 350 घंटे वाले कोर्स को हम क्यों करेंगे? वो कोर्स नहीं करना है तो आपको 50 से 60 घंटे में पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। तो आपको ऐसी चीजें देखनी होती है। और जब हम वीडियो ऑन डिमांड या फिर रिकॉर्डेड वीडियो लेते हैं तो इसमें फायदा क्या है कि आपको जो चीज पढ़नी थी सीधे वहीं जाके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वीडियो को बंद कर देना है, ऐसे ही नहीं देखते रहना है पूरा वीडियो।
ध्यान दीजिए, आपका समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने ये देख लिया कैसे करेंगे, क्लास नोट्स लेंगे, क्लास नोट्स से क्लियर नहीं हुआ तो फिर हम पर्टिकुलर वीडियो देखेंगे और वीडियो में जैसे ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उस कॉन्सेप्ट को जो अपना नोटबुक है उस नोटबुक के अंदर हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करके क्वार्टर 1 का टारगेट पूरा करेंगे, क्वार्टर 2 का, क्वार्टर 3 का, क्वार्टर 4 का। अब जब सब टारगेट पूरा हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था पहला मिस्टेक, पुअर स्ट्रेटजी वाला। और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि हम चीज़ों को कैसे सिस्टमेटिकली कर सके, ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं दूसरे मिस्टेक्स पे। जो दूसरा मिस्टेक है ये है आपका नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर रूटीन। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, जब जो पढ़ने का मन किया वो पढ़ लेते हैं। इसमें नुकसान क्या है, आपको हर बार डिसीजन मेकिंग करना होता है। जैसे हमने ये पढ़ा, अब इसके बाद क्या पढ़े। अब ये जो डिसीजन मेकिंग है ये मूड पे डिपेंड करता है, तो ये उतना ज़्यादा इफिशियंट नहीं है। अगर आपकी प्लानिंग पहले से ही है कि हमें क्या पढ़ना है तो आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करना। आपको ऑलरेडी पता है क्या, अच्छा आज मैथ्स है, मैथ्स के बाद 1 घंटे का रेस्ट है, रेस्ट करने के बाद हमें मीनिंग वाला काम करना। और जब ये सारी चीजें प्री डिफाइंड रहेगी तो आप इजीली चीजों को इफेक्टिवली कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जो टारगेट है अपना उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो रूटीन क्या करेगा, रूटीन जो है ये आपका क्वार्टरली टारगेट पे बेस्ड होगा। हमें पता है कि 3 महीने में हमें कितना करना है। अब ये 3 महीने वाले टारगेट को हम ये देखेंगे कि अच्छा 1 महीने 1 महीने 1 महीने में कितना करना है। 3 महीने वाला आपका रोड मैप में आ गया था, 1 महीने वाला रूटीन के अंदर आ जाएगा। अब 1 मंथ में जो टारगेट पता है इसको हम क्या करेंगे, वीकली सोच लेंगे कि अच्छा वीकली अगर हम इतना करेंगे तो हो जाएगा। अब वीकली वाला आ जाएगा फाइनली आपका क्या, डेली रूटीन पे। ध्यान दीजिए, डेली रूटीन से हम वीकली टारगेट को फुलफिल करेंगे, वीकली टारगेट से आपका मंथली होगा, मंथली से आपका क्वार्टरली होगा, क्वार्टरली से आपका ईयरली हो जाएगा और आप पूरा टारगेट कंप्लीट कर पाओगे। अब ऐसा पॉसिबल है कि आपका डेली रूटीन कंप्लीट नहीं हो पाया, डेली का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, जो भी कंप्लीट नहीं होगा उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट डे। ध्यान दीजिए, कुछ भी करके वीकली टारगेट को फुलफिल करना है। एक वीक का टारगेट को दूसरे वीक में नहीं लेके जाना है, एक दिन का टारगेट दूसरे दिन में जा सकता है। ये बात आप समझ गए। और जब हम रूटीन बनाएंगे तो रूटीन में ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको रेस्ट भी करना होता है, आपको मशीन की तरह काम नहीं करना। तो अगर हम 6 घंटे पढ़ाई के लिए बना रहे हैं तो बीच बीच में गैप, 1 घंटा पढ़ाई फिर आधा घंटा रेस्ट, 1 घंटा पढ़ाई आधा घंटा रेस्ट, तो ऐसे कर करके करेंगे। थोड़ा इंटरटेनमेंट वाले पार्ट को भी रखना है। अगर आप इंटरटेनमेंट रेस्ट सबको कंबाइन करके पढ़ाई करोगे तो आपका जो पढ़ाई हो काफ़ी स्मूथली होगा, हेक्टिक नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा। और जो आप टारगेट को अचीव करने जा रहे हो, ये जरूरी है कि रास्ते को आप एंजॉय करो। बर्डन लेके चलोगे तो आप नहीं कर पाओगे, समझ रहे हैं। तो इस बात का ध्यान देना है। तो ये था दूसरा मिस्टेक, रूटीन को फॉलो नहीं करना। रूटीन कैसे बनाना है ये आपने देख लिया। डेली से हम वीकली को अचीव करेंगे, वीकली से मंथली, मंथली से आपका क्वार्टरली, ऐसा करके हो जाएगा। एक दिन का कैरी फॉरवर्ड दूसरे दिन कंप्लीट कर लेना है, वीकली का कैरी फॉरवर्ड नहीं रखना है। और रूटीन में खुद को इंसान की तरह समझना है, रेस्ट देना है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी इंक्लूड करना है। अब हम चलते हैं तीसरे मिस्टेक पे। तो हमने रोड मैप बना लिया, रूटीन बना के चीज़ों को कवर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हो जाएगा घोटाला। देखिए होता क्या, तो ज्योमेट्री पर है, ज्योमेट्री को उठाया इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाउन प्रोनाउन सबको उठाया, खा गया। अच्छा ये तो रीजनिंग है, रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड एजम्पशन में प्रॉब्लम हो रहा है, चलो इसको भी उठा के पचा लिया। अब ऐसा करने से नहीं होता है दोस्त, क्योंकि जब आप सब चीज़ों को पढ़ रहे हो, पॉइंट ये है कि क्या समय आने पे आप उसको रिकॉल कर पाओगे। अगर रिकॉल नहीं कर पाओगे तो ये पढ़ने का फायदा क्या हुआ। सब कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे स्टैक हो जाएगा, इसको निकाल ही नहीं पाएंगे। निकाल कैसे पाएंगे, जब हम उसका प्रॉपर रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन जरूरी है। रिवीजन एक क्या होगा, डेली, फिर 2 दिन पे आप कर सकते हो, ट्वाइस, फिर वीकली। इसके बाद जो है चीज़ें आपकी हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको लगे तो आप 15 दिन पे एक बार रिवीजन कर सकते हो। ठीक, तो जो डेली रूटीन आप बना रहे हो, डेली रूटीन में लास्ट आवर जो है ना, लास्ट आवर वो रिवीजन के लिए होगा। अब रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ हम पढ़े तो उसको उठा के अच्छा देखिए हाँ ये सब तो कर लिया था, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। हम चीज़ों को रिकॉल करेंगे। आज हमने जो पढ़ा आराम से ऐसे आंख बंद कर लिया, एक एक कॉन्सेप्ट जो जो हमने पढ़ा है, जो जो टॉपिक्स पढ़ी है उसको हम रिकॉल करते जाएंगे। उससे रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी उसको हम एक एक करके सीक्वेंशियली दिमाग के अंदर लेते आएंगे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप ऐसे एक रफ पॉइंट लीजिए एंड रफ पे आप लिखे कि अच्छा ए वाला किया, इसके बाद ए आता है, इसके बाद ए आता है, कर लिया। जैसे अगर हम ज्योमेट्री का रिवीजन करें तो बोलेंगे कि अच्छा ये राइट ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसमें इन सेंटर कैसे निकालते हैं, इन रेडियस कैसे निकालते हैं, ये सब कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका होगा। फिर एक और तरीका क्या हो सकता है कि हम ना ऐसे करके टाइमलाइन बना के याद करें कि अच्छा जब हम मान लीजिए जीके जीएस रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें हम टाइमलाइन बना के रिवाइज कर सकते हैं कि अच्छा कि यहाँ पे 520 एडी में क्या हुआ था, ऐसे कर करके करेंगे।
तो जब आप ऐसे चीज़ों को रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे, तब सही टाइम पे आप उसको ईजिली रिकॉल कर पाओगे। तो ध्यान दीजिए, बिना रिवीजन का पढ़ाई करना बेकार है, उससे अच्छा पढ़ो ही मत। तो ये था आपका थर्ड मिस्टेक जो है कि हम रिवीजन को नेग्लेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए आप रिवीजन भी कर रहे हैं, तो जो पांचवा मिस्टेक है, जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव मिस्टेक है, वो क्या है आइए देखिए। ये है आपका लैक ऑफ मोटिवेशन एंड सेल्फ बिलीफ। देखिए होता क्या है, आपने रोड मैप बना लिया, अच्छे से रूटीन बना लिया, पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे ही आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में आपको डिजायर्ड मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको लगने लगा कि क्या ये मेरे से हो पाएगा। फिर आप दूसरों से कंपेयर करने लगे कि अच्छा वो भी तो मेरे साथ स्टार्ट किया, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं कि अरे ये तो 380 में, 390 में 390 आ रहा है लोगों को, मेरा तो 280 के आसपास ही आ रहा है। तो ऐसा करके आप खुद को बहुत ही इन्फीरियर फील करने लगोगे, और जब भी ये इन्फीरियोरिटी, लैक ऑफ मोटिवेशन आएगा, आप चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे एंड आपके सफलता के चांसेस वहीं से कमने लगते हैं। तो बात है कि ऐसे सिचुएशन में हम करें क्या। आपको बस ये देखना है कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, अभी आप में क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या आपका ग्राफ अपवर्ड है या नहीं है। क्या ऐसा हो रहा है कि जो जो चीज़ें आपने पढ़ी, उसको एक बार देख के हमें आइडिया लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अगर ये सब आइडियाज लग रहा है तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। भले ही अभी आपका मार्क्स नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपका मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मॉक में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। क्या ऐसा हो रहा है कि मॉक में जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ वो हमने नहीं पढ़ा है, ये भी तो हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि मॉक में सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मॉक खत्म हुआ हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अगर ऐसा हो रहा है कि मॉक के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में इशू नहीं है। अरे जो आप पढ़ रहे हैं तो उसको तो सॉल्व कर ही पा रहे हैं। प्रॉब्लम है कि मॉक के अंदर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये अलग चीज है। ये है मॉक मैनेजमेंट, इसके बारे में हम डिस्कशन थोड़ा देर में कर लें। बात समझ रहे हैं? और जो चीज हमने पढ़ी ही नहीं उसको लेकर टेंशन क्यों लेना। तो जब आपको ऐसा लगे कि आप जो पढ़े हो उसमें आप अच्छा कर रहे हो, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप रिकॉल कर पा रहे हो, आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, आप बता दे रहे हो कि यार ये क्वेश्चन तो गड़बड़ है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं करना है, तब आपका प्रिपरेशन सही है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। आपको खुद पे भरोसा रखना है कि आप एक कर सकते हो। ठीक है, खुद को डिमोटिवेट करके आप जर्नी को नहीं कंप्लीट कर सकते। और जब भी मोटिवेशन की कमी लगे, आप ऐसा करो ना, आप मम्मी पापा से बात करो। बात करते टाइम उनके एक्सप्रेशन को देखो, उनके आंखों में चमक को देखो। जब आप ये सब करोगे ना, तो आपको जो यहाँ से मोटिवेशन मिलेगा ना दोस्त, और किसी भी यूट्यूब वीडियो से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होगा, और ये मोटिवेशन आपके साथ हमेशा रहेगा। तो जब भी डिमोटिवेटेड फील करेंगे, क्या करना है, गए मम्मी पापा से बात किया, उनके एक्सप्रेशंस को देखेंगे, उनके आंखों में चमक को देखेंगे। जब वो आपके करियर को लेकर बातें करते हैं, तो यहाँ से आपको लगेगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, हम कर लेंगे। तो हमें मोटिवेटेड रहना है और खुद पे भरोसा करना है। मोटिवेटेड एंड खुद पे भरोसा करके ही हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो ये वाला जो मिस्टेक था, ये सबसे डेंजरस मिस्टेक था। हमने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है, अरे मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। फिर उनसे नहीं होगा, क्यों? ठीक है, अब चलते हैं आखिरी पॉइंट कि ये जो सेल्फ बिलीफ, सेल्फ डाउट आ रहा था, मोटिवेशन कम रहा था, क्यों कम रहा था? क्योंकि हम अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छे मार्क्स कैसे अचीव करेंगे, ये है अगला पॉइंट। ये है आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट पुअर था, इसलिए आप अच्छा मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहे। आपने खुद को कंडीशन नहीं किया है कि मॉक में कैसे रहना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लीजिए सेक्शन 1 की हम बात करते हैं, इसमें मैथ एंड रीजनिंग आ रहे हैं। अभी मैथ एंड रीजनिंग आ रहे हैं, तो हम 30-30 मिनट ऐसे ही बांट देंगे, पहली बार 30 मिनट में मैथ कर लिया, फिर 30 मिनट में रीजनिंग कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करोगे दिक्कत होगा ही। हमें क्या करना है कि हम ऐसे देखेंगे कि अच्छा मैथ ना पहले हम 20 मिनट करेंगे, फिर मैथ, फिर रीजनिंग हम करेंगे 20 मिनट, 40 मिनट हो गया। अब जो तीसरा है, तीसरा 20 मिनट में बाकी का क्वेश्चन कर लेंगे। पहले 20 मिनट में किसको करना है? अगर हम मैथ कर रहे हैं तो पहले 20 मिनट में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो एक ही गो में हो रहे हैं। एक ही गो में हो रहे हैं कहने का मतलब वो 1 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। अगर 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है और हमें क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको हम पहले बार में नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें आ ही नहीं रहे हैं, जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्राइक ही नहीं करना, उसको तो छोड़ ही देना है। उसको एकदम लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो करना है। सेम रीजनिंग में करना है। तो जब आप ऐसा करके जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में अगर 20 से 25 क्वेश्चन डुएबल है, तो आपका 20 से 25 क्वेश्चन फर्स्ट गो में हो जाएगा। 20 मिनट में आप 20-22 मैथ, कभी कभी 25 मैथ भी कर लोगे। रीजनिंग तो 20 मिनट में 25 प्लस ही हो जाएगा, जो जो डुएबल है।
तो लास्ट में 20 मिनट में आपके पास 10-15 क्वेश्चन ही बचते हैं और इस 10-15 क्वेश्चन में आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन 1.5 मिनट तक होने वाला था, उसको करेंगे और जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसमें अगर टाइम बचा तो हम उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे जो पहले आइडिया लग ही नहीं रहे थे कि कैसे करना है। एक और जो सबसे खास बात है वो क्या है, देखिए मॉक में ऐसा होता है कि लास्ट में मान लेते हैं आपके पास 10 मिनट बचे हैं एंड आपके पास 10 क्वेश्चन है। अब ये जो 10 मिनट का जो 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मेन बैटल है वो मेंटल है। क्या आप इस 10 मिनट को यूटिलाइज कर पाते हो कि नहीं? क्योंकि ऐसे केस में देखा गया है कि लोग पैनिक कर जाते हैं कि अरे 10 मिनट 10 क्वेश्चन कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, नहीं होगा, अब तो मेरा एग्जाम छूट गया, अब तो मेरा जॉब छूट गया। ऐसा सोचते हैं 10 मिनट में 2-3 मिनट चला गया। पैनिक सिचुएशन हमें नहीं करना है। 10 मिनट एकदम आराम से काम डाउन होके फिर ये क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जो डुएबल क्वेश्चन था वो आपने पहले ही कर लिया। अब ये 10 मिनट में 10 क्वेश्चन ऐसा है जो या तो 1.5 मिनट के आसपास लगने वाला है या तो नहीं होने वाला। तो जो आपको मार्क्स मिलना था वो मार्क्स तो पहले ही मिल गया है। तो जब आप ऐसा सोचोगे जो मार्क्स मिलना था वो पहले ही मिल गया है, तब आपके अंदर आएगा पॉजिटिव इंटेंट। पॉजिटिव इंटेंट आने के बाद आप इस 10 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तो जब आप ऐसे चीज़ों को बाइफरकेट करते हो, टाइम को अच्छे से डिवाइड करते हो, जो डुएबल है उसको पहले एंड जो नॉट डुएबल या फिर लेंदी उसको लास्ट में करते हो, तब आपका मॉक का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, मॉक का टेम्परामेंट इंक्रीज होता है, में टेम्परामेंट सही होता है। फिर आप एग्जाम में जितना आता है उतना कर पाते हो और जितना आता है जितना आपने प्रिपरेशन किया है उतना ही कर लो विथ बेटर एक्यूरेसी। बेटर एक्यूरेसी मीन्स 100% और इसके आसपास, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो ये सारी जो मिस्टेक्स है इसको नहीं करना है। मॉक देंगे तो फिर मॉक का एनालिसिस भी अच्छे से करना है। तो आप इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, इसको रेक्टिफाई कीजिए, फिर आप बताइए कि क्या आपका इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ ये तो हो ही नहीं सकता। तो वीडियो को अंत करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट टिप्स हम आपको देना चाहते हैं या बोनस टिप्स समझ के चलो कि देखिए जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना किसी चीज़ का, तो हम आपको ना जो हेल्थ है ना, हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं। आप वर्कआउट नहीं करते हो, आप थोड़ा सा मेडिटेशन नहीं करते हो, लेकिन आपको ये सब करना है, वर्कआउट करते रहना है। जब आप वर्कआउट करते हो तो आप काफ़ी फ्रेश फील करते हो। फ्रेश फील करने के बाद आप 1 घंटे की चीज़ को आधे घंटे में पढ़ लेते हो, आप चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाते हो। आप जो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन वाला इस सिचुएशन में काम रहते हो। तो ये सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर वर्कआउट करें। ठीक है, वर्कआउट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और बाकी जो चीज़ें बताई गई है यहाँ पे इस वीडियो में उसको उसको फॉलो कीजिए, मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन या कुछ और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।